अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की ये फोर्थ वीडियो है। आज हम इस वीडियो में करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग के क्या क्या कंसेप्ट होते हैं वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो पहला कंसेप्ट है जिसको कहते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या फिर सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट से याद रखना, इस कंसेप्ट का ये मीनिंग होता है कि जो बिजनेस है और उसका जो ओनर है, ये ओनर आ गया, ये बिजनेस आ गया। ये ओनर जो इसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा वो ये माना जाएगा कि ये बिजनेस का उधार है। इसको ओनर और बिजनेस दोनों को एक नहीं माना जाएगा कि ये ओनर है इसी का ये बिजनेस है, और ये पैसा भी इन दोनों में नहीं माना जाएगा। ओनर डिफरेंट है, बिजनेस डिफरेंट है, और जो ओनर पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको बिजनेस पे उधार माना जाएगा कि उसने उधार दिया है। और इस कंसेप्ट में ये आता है कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में जो भी अकाउंटिंग के टाइम रिकॉर्ड किया जाता है वो सिर्फ बिजनेस के रिलेटेड जो फाइनेंस एक्टिविटी होती हैं वही रिकॉर्ड की जाती है, ना कि ओनर का जो पर्सनल होता है। ओनर की पर्सनल फाइनेंस एक्टिविटी जो होती है, वो पर्सनल क्या कर रहा है, उसका कितना एक्सपेंस हो रहा है या कितनी मनी वो कहाँ यूज़ कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सब रिकॉर्ड नहीं होगा। ओनर की कोई भी पर्सनल जो फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटी है वो रिकॉर्ड नहीं होगी। ये कंसेप्ट कहता है कि सिर्फ जो बिजनेस की रिलेटेड चीज़ें हैं वही रिकॉर्ड की जाएंगी। ओनर डिफरेंट है, बिजनेस डिफरेंट है। ओनर ने जो पैसा दिया वो बिजनेस के लिए उधार है। पहला कंसेप्ट ये हो गया। दूसरा कंसेप्ट है मोनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इसका ये मतलब हुआ कि मान लो बिजनेस है, बिजनेस में बहुत बड़ी ये बिल्डिंग है, यहाँ पे बहुत सारे गुड्स पड़े हैं, ये चेयर पड़ी हैं, टेबल है, तो और मशीन है, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। तो इनको अकाउंटिंग के टाइम जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो इनकी कॉस्ट क्या है, इनको मनी में रिकॉर्ड करेंगे। नहीं कि हमें ऐसा रिकॉर्ड नहीं करना कि यहाँ पे 12 टेबल हैं, यहाँ 15 चेयर हैं, ये चीज़ें ऐसे रिकॉर्ड नहीं करनी। हमें ऐसे रिकॉर्ड करना है कि यहाँ पे अगर 12 चेयर हैं तो इनका रेट क्या है, इनकी कॉस्ट कितनी है, और जो इनकी कॉस्ट होगी वो हम रिकॉर्ड करेंगे, मनी में रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे, ना कि इन चीज़ों के नाम रिकॉर्ड करेंगे कि ये चीज़ें हैं। तो तीसरा कंसेप्ट जो है हमारा अकाउंटिंग का वो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं चीज़ें, तो हमें ये मान के चलना है कि ये जो बिजनेस है ये बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगा। जैसे कि कल भी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी लास्ट वीडियो में कि अगर हम 5 लाख की कोई चीज़, कोई मशीन परचेज करते हैं 5 लाख की, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये 5 साल चलेगी। तो हर साल 5 साल चलेगी, तो हर साल 1 लाख जो है वो डेप्रीशिएशन में हम मानेंगे कि 1 लाख जो हमारा लॉस हो रहा है। मशीन जो है वो डेप्रीशिएशन हो रही है, उसकी कीमत जो है घटती जा रही है आस्ता आस्ता। 5 साल बाद वो खत्म हो जाएगी मशीन, वो बिल्कुल खराब हो जाएगी, जो उसके लायक नहीं रहेगी। तो हमने ये चीज़ लास्ट वीडियो में की थी। तो इसका मतलब यही हुआ कि जब हम चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो हमें ये मान के चलना है कि बिजनेस जो है बहुत लॉन्ग तक चलेगा, बहुत लॉन्ग टाइम तक। हमें ये नहीं सोचना कि ये बिजनेस 5-6 महीने चलेगा, 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, बस। हमें इसका एंड सोच के नहीं चलना, हमें इसका एंड नहीं मानना कि एंड होने वाला। हम यही सोचेंगे कि ये फॉर एवर के लिए चलता रहेगा बिजनेस। फोर्थ पॉइंट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब जो चीज़ें हम रिकॉर्ड करते जाएंगे वो ऐसा नहीं है कि बस रिकॉर्ड करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे। एक पीरियड इसका होता है, जैसे कि यहाँ पे 1 साल का पीरियड होता है, 1 मार्च से 31, 1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक अकाउंटिंग का ये पीरियड है। इस पीरियड में हम क्या करते हैं कि 1 साल में हमारे पास अ, 1 साल की जो भी रिकॉर्ड चीज़ें होती हैं उनकी समरी कर देते हैं। समरी करके हम टोटल कर देते हैं कि कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितना हमें लॉस हुआ, चीज़ें कैसे चल रही हैं बिजनेस में। फिर उनको अगर कंपेयर करना हो किसी दूसरे बिजनेस से, या मैनेजमेंट टीम जो है वो इम्प्रूव करेगी कि आने वाले टाइम में हमें कैसे इम्प्रूवमेंट करनी है या कुछ करनी है, तो उसके लिए ये कंसेप्ट है कि एक पीरियड होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि बस रिकॉर्ड करते जाओ, उसकी समरी नहीं करो, समरी करके उसको टोटल नहीं करो, कुछ भी ना करो, बस रिकॉर्ड करते जाओ। एक पीरियड होना चाहिए, उस पीरियड के बाद उसको क्लोज करना चाहिए। जो भी प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो भी हुआ, उस पीरियड में जितनी भी चीजें रिकॉर्ड हुई उनकी अकाउंटिंग करके उनको क्लोज कर दो। लास्ट है हमारे पास, लास्ट नहीं है, ये पांचवा है। इसके अभी और भी बहुत से कंसेप्ट हैं। पांचवा कंसेप्ट जो है, ये कहता है कि कॉस्ट कंसेप्ट। ये इस बेस्ड पे है। देखो यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकते हैं। ये जो है ये बेसिक कर रहे हैं, बेसिक से अब आस्ता आस्ता जो वीडियो है वो हाई लेवल तक जाएंगी। कॉस्ट कंसेप्ट हमारा ये कहता है, जो फिक्स्ड एसेट होता है, फिक्स्ड एसेट होता है, उसको जब रिकॉर्ड करना है अकाउंटिंग में, तो वो कास्ट पे करना है। उसकी क्या कास्ट है, उस पे रिकॉर्ड करना है, ना कि जो उसकी मार्केट वैल्यू चल रही होती है उस पे रिकॉर्ड करना है। अब आपको मैं एग्जांपल में ये चीज़ समझाता हूँ। जो एसेट होता है, एसेट कहते हैं जो भी कंपनी के पास, कंपनी की बिल्डिंग होगी, कंपनी की मशीनरी होगी, या फिर कंपनी के पास जो भी कैश होती है, ये सारी चीज़ें एसेट मानी जाती हैं कंपनी की। तो एसेट की दो टाइप होती हैं, एक होता है फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट, और दूसरा होता है करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट को हम नॉन करंट एसेट भी कहते हैं। करंट करंट एसेट जो होता है वो होता है जिसको हम ये मान के चलते हैं कि आने वाले एक साल के अंदर अंदर ये जो है ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल, हमारे पास कुछ गुड्स पड़े हैं, कोई स्टॉक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि एक साल तक ये स्टॉक हमारा सेल हो जाएगा और हमारे पास इसके इसके बदले में कैश आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया करंट एसेट जो कि एक साल में कैश में कन्वर्ट होने के जिसके चांस होते हैं। दूसरा हो गया हमारे पास फिक्स्ड एसेट या फिर नॉन करंट एसेट। ये वो एसेट होता है जो एक साल में कैश में कन्वर्ट नहीं होने वाला होता। जैसे कि बिजनेस की लैंड होगी, बिल्डिंग होगी या मशीन होगी, ये हमें सेल के लिए नहीं, ये इसका एसेट जो है ये एक साल में ये सेल इसको नहीं करेंगे, या ये कैश में कन्वर्ट होने वाला नहीं है, ये नहीं करेंगे, इनकी कोई भी इंटेंशन नहीं है कि इसको एक साल के अंदर अंदर हम कैश में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड एसेट या फिर नॉन करंट एसेट। तो अब ये जो कास्ट कंसेप्ट है, इसमें ये कहा गया है कि जो भी फिक्स्ड एसेट होता है उसी को रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि करंट एसेट को। जो कास्ट कंसेप्ट में फिक्स्ड एसेट की बात की गई है, ना कि करंट एसेट की। फिक्स्ड एसेट ही रिकॉर्ड करना है, और कौन कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करना है, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, जिस पे हमने जिस पे हमने जो चीज़ परचेज की है। मान लो फिक्स्ड एसेट में बिल्डिंग आ गई हमारे पास, ये बिल्डिंग हमने परचेज की है 10 लाख की, 10 लाख की परचेज की। परचेज करने के बाद हमने इसकी अकाउंटिंग की, हमने रिकॉर्ड कर दिया कि हमारे पास 10 लाख की बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग हमने आज ली, 2023 में हमने इसको लिया, और 2030 में जाके हम देखते हैं कि इसका मार्केट वैल्यू जो है वो 20 लाख हो गया है। ठीक है, डबल हो गया, 20 लाख हो गया है। तो हमें अकाउंटिंग में 20 लाख नहीं करना है, कास्ट प्राइस जो इसकी 10 लाख थी हमें वही रखनी है। अकाउंटिंग में रिकॉर्ड में इसकी 10 लाख ही होगी, कास्ट प्राइस देखा जाएगा, ना कि मार्केट वैल्यू। तो यहाँ से एमसीक्यू ऐसे बन सकता है कि जो कास्ट कंसेप्ट है ये किसके रिलेटेड है, ये नॉन करंट एसेट के रिलेटेड है, करंट एसेट के, फिक्स्ड एसेट के, किसके। ठीक है, यहाँ से ये एमसीक्यू भी बन सकता है जो कि सिर्फ फिक्स्ड एसेट जिसको नॉन करंट भी कहते हैं इसके रिलेटेड है। तो फिक्स्ड एसेट, जहाँ पे एमसीक्यू एक और भी आ सकता है कि फिक्स्ड एसेट जो है अ, ये रिकॉर्ड किया जाता है किस वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे या कास्ट वैल्यू पे। तो जो इसकी कास्ट वैल्यू होती है उसी में ये रिकॉर्ड होता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी चल रही है ये सीरीज, यहाँ पे बहुत ही सिलेक्टिव टॉपिक लाए हुए हैं जो भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे, यहाँ बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अब कुछ ही और वीडियो आएंगी जिसमें हम पूरी अकाउंटेंसी कंप्लीट कर देंगे।